आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। ये एक मेरा प्रश्न है कि ये गॉड, अल्लाह और ब्रह्म क्या एक ही है या अलग अलग है? और निर्वाण और मोक्ष एक है या अलग अलग? देखिए, यदि भावना की बात करें तो निश्चित रूप से ये सब एक ही हैं। यूं कहें कि जिन लोगों ने भी ये शब्द दिए वो यही मानकर दिए कि विश्व को, इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाली कोई एक नियामक सत्ता है। उसे हमने ओम कहा, ईश्वर कहा, ब्रह्म कहा, अल्लाह कहा, गॉड कहा। ये बता दें, अल्ल धातु से अल्लाह शब्द की व्युत्पत्ति होती है। अल्ल धातु का अर्थ ही है प्रभु होना, ईश्वर होना। अल्लाह शब्द का अर्थ ही ईश्वर है हमारी वैदिक भाषा में। इसका स्त्रीलिंग बनेगा अगर दीर्घ आकार अंत हो जाएगा, जैसे राम रमा हो जाता है, अल्लाह शब्द बनेगा तो उसका अर्थ देवी या माता हो जाता है हमारे अपनी वैदिक संस्कृत भाषा में। गाड के लिए भी युधिष्ठिर मीमांसक जी ने अपने धातु कोश में ही कहा है, गुड़तीत गाड। गुड़ धातु रक्षा करने के अर्थ में है। उन्होंने कहा तुलना कीजिए, अवतीत ओम गुड़तीत गाड। अवतीत ओम, अवत इति ओम, जो रक्षा करता है उसे हम ओम कहते हैं और रक्षण धातु से ओम शब्द की व्युत्पत्ति है, और गुड रक्षण धातु से गाड शब्द की व्युत्पत्ति है। तो ऐसे भी एक हो गया, ये मेरा स्वभाव है शाब्दिक अर्थ कर लेना। तो वैसे तो भाव तो वही था। हाँ, अब व्यवहारिक दृष्टि से जो विवाद और शास्त्रार्थ वाले लोग हैं, आवश्यक होने पर वो भी करना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन एक पवित्र प्रश्न है तो उसमें वो ना लाए तो अच्छा है। क्या भाई, जिसे वो अल्लाह कह रहे हैं, उनकी किताब में अल्लाह का जो स्वरूप बताया गया है वो कैसा है? क्या वो उसी तरह निराकार सर्वव्यापक है जैसा वेद का ईश्वर है? नहीं है, निश्चित रूप से उसमें बहुत अंतर है। ऐसे ही उनका गार्ड जो है, यदि उस रूप में लेंगे कि उनका गार्ड जैसी वो कल्पना करते हैं, वो हमारे ईश्वर ब्रह्म से भिन्न है। उसका स्वरूप जो काल्पनिक जो स्वरूप कल्पना की गई है वो भिन्न है। मूल भाव वही है कि एक चेतन शक्ति है जिसने सृष्टि का सृजन किया है और संचालन कर रहा है। इस अर्थ में ईश्वर, अल्लाह, गॉड आज जो भी नाम दे दें वो सब एक है, लेकिन लोग उसकी जिस स्वरूप में कल्पना वर्णन कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। इसमें आप पौराणिकों के ईश्वर को भी ले सकते हैं। भावना उनकी भी वही है कि विष्णु, तो उनका भी विष्णु सर्वव्यापक है। हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना, वो भी कह रहे हैं, लेकिन उनका विष्णु किसी क्षीर सागर में रहता है, 4 हाथ वाला प्राणी है, से सैया पर सोया हुआ है, वो भी समुद्र के बीच में। वो कल्पना हम कह सकते हैं हमारे निराकार सर्वव्यापक ब्रह्म से अलग है, लेकिन मूल भाव उनका भी वही है कि एक सत्ता है जो सृष्टि का जन्मदाता, रचयिता, संचालक आदि है। तो उस रूप में इसको देखें तो दोनों ही भाव हैं। भावनात्मक रूप से सिद्धांत रूप में वही है, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो उसके स्वरूप बताए जा रहे हैं वो अलग अलग हैं। दोनों ही बातें ठीक हैं। अभी आपने ये भी कहा निर्वाण मोक्ष आदि। निर्वाण मोक्ष की भी कल्पना एक समान है कि सब देख रहे हैं कि संसार में दुख तो सबको है, ऐसा तो कोई है नहीं जिसको कोई दुख ना हो। तो एक कल्पना की गई कि ऐसी कोई अवस्था हो सकती है जब हमें कोई दुख ना हो। मोक्ष, मुक्ति अर्थात छुटकारा पाना। मुच धातु है मोचन, मुक्त करना। मोक्ष का अर्थ है छुटकारा पा लेना, सारे दुखों से छूट जाना, ये मोक्ष है। कोई रोगी है तो रोग से छूट जाए, कोई निर्धन है तो निर्धनता से छूट जाए, कोई बंदी है तो कारागार से छूट जाए, ये उससे मोक्ष हो गया। स्मृतकारों ने विवाह के संदर्भ में भी मोक्ष का प्रयोग किया है। कुछ स्मृतकार कह रहे हैं कि विवाह में मोक्ष हो सकता है। मोक्ष का अर्थ उनका विवाह विच्छेद से है, इसे इस समय डाइवोर्स या तलाक कहते हैं। कुछ स्मृतकार कहते हैं कि विवाह के पश्चात जीवन साथी से मोक्ष संभव है, कुछ कहते हैं मोक्ष नहीं संभव है।
तो मोक्ष का अर्थ छुटकारा ही है। तो एक कल्पना है कि सारे दुखों से छुटकारा मिल जाए, जीवन काल में मिल जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन देख रहे हैं जीवन काल में तो मिलता नहीं, तो लोगों ने कल्पना की हो सकता है मरने के बाद मिल जाए। जी हाँ, मरने के बाद तो सारे दुखों से छुटकारा अपने आप मिल ही जाता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो निर्वाण का अर्थ भी वही है, पूरी तरह से बुझ जाना, सब कुछ समाप्त हो जाना, सारे दुखों का क्षय हो जाना, सारे दुख कष्ट क्लेश का नष्ट हो जाना, वही निर्वाण है। शब्दों की बात है, अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग शब्दों में कहा है, कुल मिलाकर बात वही है। हाँ, वही है कि वही स्वरूप की कल्पना जो किस ग्रंथ में किस महापुरुष ने किन शब्दों में कहा है, उसमें निश्चित रूप से थोड़ा बहुत अंतर होगा। अब चूंकि वेद में तो ऐसा कोई विषय कहीं मिला नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये मतों पंथों वालों की बात है, पौराणिकों की अपनी कल्पना है, जैनियों बौद्धों की अपनी कल्पना है, कुछ अन्य लोगों की कुछ और होगी। ओम।